स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है उसकी हम पूरी डेरिवेशन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन का वो है डायग्राम। डायग्राम समझ में आ जाएगा तो इसकी डेरिवेशन अच्छे से आप कर लोगे। तो ठीक है, तो मैं डायग्राम आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ साइड में। यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे। तो देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस consider a charge is placed। एक चार्ज है वो प्लेस्ड है किस पर, एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, एट पॉइंट ओ पर। तो हम यहाँ पर बना दे, डायग्राम बनाते हैं। इस ओ पॉइंट पर एक चार्ज प्लेस्ड है क्यू। ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं इस ओ पॉइंट पर इस चार्ज प्लेस्ड है क्यू। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। वेयर हमें क्या करना है, जहां पर वेयर वी हैव टू फाइंड, यहां पर जो होगा, यहां पर होगा, यहां पर पी पॉइंट। वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहां पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट पी। ठीक है, यहां तक समझ में आया। यहां पर कोई ओ पॉइंट पर कोई चार्ज है प्लस क्यू, हमें यहां पर फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर, एट डिस्टेंस आर। ठीक है, जो ये डिस्टेंस होगा वो होगा इसका, ये आर होगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब लिखेंगे यहां पर कि अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड, कहां पर प्लेस्ड है, एट इंफिनिटी पर प्लेस्ड है। ठीक है, यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है, यहां पर किस पे प्लेस्ड है, वो इंफिनिटी पर प्लेस्ड है, कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब हमें इसको, इस चार्ज को लेकर के आना इधर साइड में, हमें इसको क्या करना है, इधर साइड लेकर आएंगे, क्योंकि हम इस टेस्ट चार्ज की मदद से हम क्या फाइंड करेंगे, स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्ज जो आपका, ये पॉइंट चार्ज हमें यहां से यहां तक इसको इधर लेकर के आएंगे, तभी जाकर के यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर पाएंगे। तो हम इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज को रख करके पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि इन्फिनिटी कितना है, कहाँ तक है टेस्ट चार्ज, और उसका डिस्टेंस कितना है। इसलिए हम एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट ए पर है, ये टेस्ट चार्ज कहाँ पर है, एक पॉइंट ए पर है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि एक पॉइंट मान लिया ए, इन्फिनिटी से हमने ये पॉइंट मान लिया ए। ठीक है, तो ए पॉइंट पर आ गया ये टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज अब यहां पर आएगा, मान के चलो यहाँ पर इतने डिस्टेंस, अब हमें यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस, अगर इस टेस्ट चार्ज ने ए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो कितना डिस्टेंस किया है स्टूडेंट्स, इतने, इसने किया है dx डिस्टेंस। ये स्मॉल अमाउंट में जो dx मतलब कि स्मॉल अमाउंट का इसने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर चेंज हुआ है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो अब ये टेस्ट चार्ज कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, फ्रॉम पॉइंट कहाँ से, इन्फिनिटी से। यहाँ पॉइंट इन्फिनिटी था, अब यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से क्या हुआ, इसने स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट कर करके यहाँ पर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इतना स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ तक, अब बी पॉइंट फिर सी पॉइंट फिर डी पॉइंट, ऐसे करते करते यहाँ पर ही आ जाएगा, इस पॉइंट तक आ जाएगा। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ ए से पॉइंट बी तक में, ए से पॉइंट बी तक में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसने dx डिस्प्लेसमेंट किया। और एक और चीज क्या हुई कि ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें फोर्स तो डायरेक्शन होगी किस तरफ होगी, आउट, इधर साइड डायरेक्शन होगी, इधर की साइड में। ठीक है, इधर साइड, तो फोर्स किधर साइड लगेगा, इसमें इधर की साइड लगेगा। ठीक है, एफ वेक्टर। ठीक है, इसलिए मैंने एरो उधर की साइड दिखाया है, लेकिन ये आना चाहता है किधर, इधर की साइड आना चाहता है, ये टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पे ही हमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यही फाइंड करना है स्टूडेंट। पॉइंट चार्ज का मतलब यही है, इस पॉइंट चार्ज का ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये मान के चलो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने dx।
ओ से लेकर के ए तक का डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ये स्मॉल स्मॉल अमाउंट में अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो हम dx मानते हैं। मैंने बताया था अगर स्मॉल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, d लगा देते हैं वहां पर, और यहाँ से यहाँ तक पूरा x है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया था, क्या लिख दो यहाँ पर, जो OA है वो कितना है, x है। ये जो O और P का डिस्टेंस कितना है, r है। और A to B का डिस्टेंस कितना है, dx है, ठीक है। बस यहाँ तक। अब ये डायग्राम मेन यही था, यहीं तक था डायग्राम। इसको बस इंपॉर्टेंट है डायग्राम को समझना, उसके बाद डेरिवेशन हो जाएगी आसानी से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वर्क डन होगा कितना होगा, यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ तक, इस पॉइंट पर आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इसको, तो DW मतलब कि स्मॉल वर्क डन। हम यहाँ पे स्मॉल वर्क डन ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ रहा है, स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है यहाँ पर। तो DW, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, F डॉट DS, ठीक है, F डॉट DS स्मॉल वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन के लिए हम D लगाते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम D लगाते हैं। तो यहाँ पर हम dx की जगह पर हम dx भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ds और dx मतलब दोनों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप कहीं कहीं आपको ds मिलेगा तो वहाँ पर dx भी मिल सकता है, तो दोनों का मतलब एक ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर अब वेक्टर हटाएंगे तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f डॉट ds cos थीटा हो गया। तो अब ये टेस्ट चार्ज क्या हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, इस यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या हुआ, इसको इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ा, वर्क डन कितना करना पड़ा, एफ डी एस कॉस थीटा करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का इन्फिनिटी से और यहाँ से इस पॉइंट तक एंगल कितना है, 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर एंगल कितना आ गया, थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का थीटा हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू इसको क्या हो जाएगा आपका, एफ डी एस कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का एफ डी एस, ठीक है। अब फोर्स, ये जहां फोर्स है, तो यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे की बात हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने पढ़ा हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, क्या होता है, कूलाम्ब्स लॉ में पढ़ा था आपने कि फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। के को नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वैल्यू को हम यहाँ, फोर्स को हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम इसको आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इसको हम आगे लिखेंगे दोबारा से। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका पास, फोर्स जो है आपका, अब ये Q1 Q2 चार्ज है, लेकिन यहाँ पर हमने Q1 Q2 नहीं, हमारे पास एक Q है और एक Q0 चार्ज है। हम क्या लिखेंगे, Q एंड Q0, ठीक है। जो चार्ज आपके पास है वही आप लोगे, Q Q0, और K यहाँ पर आएगा, K मल्टीप्लाई में आएगा, K Q1 Q Q0 एंड अपॉन में आर स्क्वायर। अब जो R है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस होता है R, उनके बीच का डिस्टेंस, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है। तो हम यहाँ पर x लेंगे, तो आर स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसको लेकर चल रहे हैं, बाद में हम इसमें k की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम पहले इसको, इसमें पहले पुट कर दो वैल्यू को। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें हम पुट करेंगे तो माइनस का एफ है, तो माइनस का के Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा, ds, और ds की जगह पर मैं dx भी लिख सकता हूँ। मैंने बताया था यहाँ पे कि ds की जगह पर हम dx भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर dx लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप dx ही लिख लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आप इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद प्रॉपर लिमिट, इसकी लिमिट लगा करके हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिमिट लगा करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। वो कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले इंटीग्रेशन का हम साइन ऐसे लगाते हैं, डी डब्ल्यू, यहाँ पर 0 से w होगा, प्रॉपर लिमिट इसकी होगी वर्क
माइनस के, ये पूरी इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगी, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया है, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जो यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट क्या है, माइनस के, यहाँ पर Q1 Q, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बचेगा। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, डायरेक्ट याद कर लो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स। और आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी उल्टा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन बस यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लें, डायरेक्ट ऐसे, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं ये, जैसे ये फॉर्मूला होता है इसका, वैसे इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। ये पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, जब आप आगे 7th चैप्टर जो होगा आपको मैथमेटिक्स में, वो पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट याद रखना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, माइनस 1 अपॉन एक्स पुट कर देंगे, और डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होता है डब्ल्यू होता है सिर्फ। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से डब्ल्यू तक होगी, माइनस का के Q1 Q नॉट, सॉरी के Q एंड Q नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, dx नहीं लगाते क्योंकि dx इसी के अंदर जो इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर dx आता है हमेशा ही, इंटीग्रेशन में हमेशा dx लगता है, क्योंकि यहाँ पर dx है तो इसलिए हमने, यहाँ पर x है तो इसलिए हमने dx लिया है, यहाँ पर dt होता तो यहाँ पर t होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी इसकी क्या होगी, यहाँ पर जो इसकी लिमिट होगी वो होगी स्टूडेंट्स आपकी इन्फिनिटी टू r होगी, इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी टू r, मतलब कैसे आएगी इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी स्टार्टिंग, मतलब इनिशियल जो होता है वो यहाँ होता है, इनिशियल जो लिमिट होती है यहाँ होती है, फाइनल लिमिट यहाँ होती है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये रहा, देखो इस पॉइंट पर हमें यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक r का डिस्टेंस तो यहाँ तक है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस r माना जा रहा है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट यहाँ r मान रहे हैं और यहाँ पर इन्फिनिटी मान रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटी टू r लिया है हमने इनिशियल से फाइनल। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, ये तो W यहाँ 0 है इनिशियल, यहाँ फाइनल वर्क W है, तो W माइनस 0 लिमिट पुट कर देंगे, इक्वल्स टू माइनस का K Q नॉट, इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी मैंने, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 अपॉन r, देखो यहाँ माइनस का आना चाहिए था, माइनस का आना चाहिए था यहाँ पर, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स यहाँ ले लेता हूँ मैं। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन एक्स, अब ये माइनस बाहर निकाल दिया तो मैंने, तो ये प्लस का हो गया है ना, तो यहाँ पर सिर्फ 1 अपॉन एक्स बचेगा, तो हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन r हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वर्क माइनस में 0 वर्क हो जाएगा, के Q नॉट, और हो जाएगा 1 अपॉन r हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, r डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, के Q नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा। तो ये आ गया क्या, आपका वर्क आ गया। अब आपको निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था, है ना, तो हमें वर्क तो निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इस वर्क की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो V है आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमें, तो V इज इक्वल्स टू वर्क, वर्क ये है के Q नॉट अपॉन में R है, और ये Q नॉट अपॉन में डिनोमिनेटर में ही आएगा यहाँ पर इसके, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा आपका, के Q अपॉन में R आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल कितना आ जाएगा, K की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ऊपर Q बचेगा सिर्फ, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल, आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं तब। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके ऊपर लगेगा।
यहीं तक था इस वीडियो में, आप इसको लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो मेन डायग्राम है इसका, इसको समझ लेना पहले, डायग्राम हो जाएगा अच्छे से तो फिर ये आसानी से डेरिवेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाना स्टूडेंट्स, ठीक है। और कमेंट जरूर बताना समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक जरूर कर देना एक, ताकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है मुझे, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।